मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस ऑफ सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन के बारे में। स्टूडेंट, आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप रफ पेन ले करके बैठें। ओके, तो आइए देखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट एक ये एक्सिस मैंने प्लॉट किया हुआ है। एक्सिस, ये एक्सिस किसका है अभी पता चल जाएगा। इसके ऊपर एक हम लोग छोटा सा नोजल बना लेते हैं, इस तरीके से नोजल। ये ऐसे हमने क्या किया, एक नोजल बना लिया जो है नोजल। तो ये नोजल एक्सिस है, ये क्या है हमारा नोजल एक्सिस है। ओके, अब ये जो है नोजल एक्सिस है, नोजल एक्सिस से इस तरीके से स्टीम यहाँ से फ्लो कराएंगे, नोजल से निकल करके स्टीम हमारा इधर आएगा। ओके, अब सबको पता है कि स्टीम नोजल से निकल के कहाँ जाती है, तो जाहिर सी बात है जो इम्पल्स टरबाइन के ब्लेड हैं उसके ऊपर जाएगी हमारा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक इम्पल्स टरबाइन का जो है ब्लेड्स बना लेते हैं इस तरीके से। एक सिंगल ब्लेड्स मैं बना लेता हूँ क्योंकि हमें पढ़ना है एनालिसिस ऑफ सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एक ब्लेड है, ओनली वन सिंगल हमारा ब्लेड है। एक ही ब्लेड का फिगर मैं बना रहा हूँ ताकि इसमें हम लोग और अच्छे से समझ लेंगे कि कैसे कैसे काम कर रहा है। ओके, तो ये ब्लेड हमने बना लिया। तो अब ये स्टीम जैसे ही आएगी इस तरीके से, तो ब्लेड के कार्नर से हो करके स्टीम हमारा ऐसे ऐसे यहाँ फ्लो करते हुए आ जाएगी। और स्टीम का जो भी थ्रस्ट फोर्स है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ब्लेड क्या करेगा, इधर थोड़ा सा घूमेगा, पीछे फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर जाएगा थोड़ा सा। तो मान लेते हैं ये इस तरीके से, ये मान लेते हैं पॉइंट ये है, और ये से खिसक करके हमारा यहाँ पे आएगा। इसको बी पॉइंट नाम रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब ये जो है इस डायरेक्शन में जो स्टीम आ रही है, इस डायरेक्शन में जो स्टीम आ रही है हमारी, इसका नाम हम लोग रखेंगे VA1, एब्सोल्यूट वेलोसिटी नाम रखेंगे इसका, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एंट्री पॉइंट। ये इनलेट पॉइंट है फ्रेंड्स, और ये जो है आउटलेट पॉइंट है। ओके, तो ये इनलेट पॉइंट का वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि जो है VA1 है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट A है, B है, इसको मान लेते हैं C है। अब इस C को हम लोग B से मिला देते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ये हमारा। ठीक है, तो अब ये जो लाइन हमारा दिख रहा है, VC की लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी VR1। क्लियर, ये अभी आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ से जब स्टीम हमारा आ रहा है, तो कुछ स्टीम ऐसे जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल एक देख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग इनलेट ट्रायंगल। ये जो हमारा ब्लेड है, ब्लेड के इनलेट पे जो ट्रायंगल, वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और इसी के बारे में आज हमें सीखना था। ठीक है, अब कुछ स्टीम क्या करेगा, इधर से निकल करके इधर आ जाएगा बाहर, इस तरीके से। तो कुछ स्टीम ऐसे फ्लो करके बाहर आ जाएगा। तो ऐसे जब आएगा तो जो एब्सोल्यूट होगा वो रियल में थोड़ा सा इस तरीके से होगा, क्योंकि जैसे स्टीम लगेगा तो ये इस तरीके से ना करके थोड़ा सा ब्लेड हमारा पीछे जाएगा, इसलिए हमारा जो फिगर है वो यहाँ पे बनेगा एब्सोल्यूट वेलोसिटी वाला, यानी कि ये हो गया हमारा VA2, मान लेते हैं इसको VA2। ओके फ्रेंड्स, VA2, ये हमारा VA2 है। ठीक है, अब VA2 है ये। तो अब देखिए ये AB जैसे वहां पे गया है इनलेट पॉइंट पे, उस तरीके से ये आउटलेट पॉइंट है, ये भी जाएगा ऐसे पीछे की तरफ से। तो इसको मान लेते हैं A', इसको मान लिया मैंने B', सपोज दैट। अब B' को हम लोग इस पॉइंट से जो मिलाएंगे, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी हमारी, ये रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी। इसको हमने नाम रख लिया VR2 नाम रख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, VR2। ओके, इसको चाहे तो हम लोग मिला सकते हैं यहाँ पे, और ये एक हल्का सा यहाँ पे भी डॉटेड लाइन हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। ये M पॉइंट हो गया, ये N हो गया, N रख लिए, इसको नाम रख लिया मैंने D। ओके, तो ये हमारा जो है वेलोसिटी ट्रायंगल्स कैसे, किस तरीके से ब्लेड के इनलेट पे वेलोसिटी ट्रायंगल इस तरीके से प्लॉट हो रहा है, और आउटलेट पे जो है हमारा इस तरीके से प्लॉट हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे फ्रेंड्स। ओके, दोनों को कंबाइन करके कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे। अब ये कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगा, तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं कि कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, दोनों को मिक्सअप हम लोग कर लेंगे। ओके, एक चीज और है, इसमें थोड़ा सा एंगल का हम लोग देख लेते हैं कि एंगल कौन कितना कितना है। तो एंगल्स का जो है एंगल्स जैसे इसको और आगे बढ़ा लीजिए, तो ये जो है हमारा अल्फा एंगल है, इसको मान लिया हमने। तो इसके सीध में ये जो एंगल है, इसको भी मान लेते हैं कि अल्फा है।
ठीक है, इसको अल्फा मान लिया हमने। नोजल एंगल है अल्फा। अभी मैं सबके नॉमेनक्लेचर लिखूंगा मैं कि कौन क्या क्या है। ओके, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं बीटा 1। ओके, बीटा 1 हमने नाम रख लिया। ठीक है, यहाँ पे जो बी डैश से एंगल इधर बन रहा है, इसका नाम हमने रख लिया बीटा 2। ओके, और यहाँ पे जो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर लेंगे, ये जो एंगल बन रहा है इसका नाम रख लेते हैं अल्फा 1। क्लियर? ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करा करके जो है, इसका भी नाम लिख लीजिए। ये क्या है हमारा, ब्लेड है, टरबाइन का जो है ब्लेड है, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ ब्लेड या डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लेड। ब्लेड का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है। इधर नोजल जब इम्पैक्ट करेगा तो ऐसे हमारा जो है जाएगा। और ये क्या है हमारा, एक्सिस है, एक्सिस ऑफ नोजल। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस फिगर, इस एनालिसिस की स्टडी करने के बाद हम लोग बनाएंगे कंबाइंड वेलोसिटी ट्रायंगल, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी ये 100% आता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इन दोनों के हेल्प से कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम हम लोग इधर प्लॉट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है, अब देखिए कंबाइंड वेलोसिटी डायग्राम जब प्लॉट करेंगे तो उसमें क्या हमें मिलेगा, तो सिंपल है कि यहाँ पे हमें एक दिख रहा है कि इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है और एक जो है आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा वेलोसिटी ट्रायंगल में, दोनों को वेलोसिटी ट्रायंगल जब मिक्स कर देंगे तो इनलेट और आउटलेट दोनों की वेलोसिटी ट्रायंगल हमारा उसमें मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल को हम लोग जैसे का तैसे यहाँ पे पहले बना लेते हैं फर्स्टली। ओके, तो आइए चलिए बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए ए बी और सी है हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। तो इसको सबसे पहले आप इजिली प्लॉट कर लिए यहाँ पे। तो इस तरीके से मैंने प्लॉट कर लिया। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया फ्रेंड्स, और ये जो है डायरेक्शन हो गया ब्लेड का डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ब्लेड। अब जब ब्लेड हमारा मूव करेगा तो उसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, उसको भी अभी नाम लिखेंगे हम लोग कि कितने वेलोसिटी से हमारा ब्लेड मूव कर रहा है। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस तरीके से, इसको बना लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा ट्रायंगल, ये लाइन इधर हो गई, एक लाइन इधर हो गई हमारी, इस तरीके से। ये पॉइंट सी है फ्रेंड्स, सी ए बी सी हमने बना लिया फ्रेंड्स। और ये जो हमारा वेलोसिटी है ये है हमारा VA1। ओके फ्रेंड्स, और वो जो है हमारा इधर वाला है, इसका नाम क्या है, एकदम यहीं से देख के हम लोग लिखेंगे फ्रेंड्स, एकदम इजी है, बेहतरीन है, एकदम आराम से आपको समझ में आ जाएगा। बुक में कितना हूँ देखते रह जाएंगे, एकदम दिमाग खराब हो जाएगा, जल्दी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब ये हमने इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बना लिया। एंगल्स भी लिख लेते हैं हम लोग, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग। और यहाँ का जो एंगल है ये है हमारा बीटा 1, और इधर का जो एंगल है वो हमारा बीटा 2 है, वो आउटलेट में मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ये है, इनलेट तो हमारा बन गया वहां पे ये, अब आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ये है। तो इसका जो ए डैश बी डैश है और ये जो ए है बी है, ये जस्ट उसी पॉइंट पे क्या करेगा, ओवरलैप कर जाएगा, क्योंकि ये जो ब्लेड है रनर पे फिक्स रहेंगे फ्रेंड्स। तो जितना ब्लेड हमारा इनलेट का जो ये फर्स्ट वाला कार्नर मूव करेगा उतना ही हमारा नीचे वाला भी कार्नर मूव करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये ज्यादा ये कम करेगा। तो ए डैश बी डैश क्या करेगा, वहां पे ओवरलैप कर जाएगा। ओके, ओवरलैप कर जाएगा। तो आइए इसको हम लोग ओवरलैप कराते हैं यहाँ पे। तो ये ए डैश बी डैश हमारा यहाँ पे ओवरलैप कर गया। तो ए डैश से देखिए एक लाइन नीचे आई हुई है जिसका VA2 नाम है, और V डैश से एक लाइन ऐसे आया हुआ है। तो V ये हमारा B डैश हो जाएगा आउटलेट के केस में। तो यहाँ से एक लाइन हम लोग नीचे प्लॉट करेंगे ऐसे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम लोग ऐसे मिला देंगे इससे ए डैश वाले से। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो D है हमारा, यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, अब देखिए ये पॉइंट हमारा जो है D पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ का एंगल देख लीजिए कितना है, बीटा 2 है। ये हमारा एंगल जो है बीटा 2 है। ठीक है, और यहाँ का एंगल कितना था फ्रेंड्स, ये एंगल हमारा जो है अल्फा है। ठीक है, और इधर का एंगल देख लीजिए, यहाँ से हम लोग एक और हॉरिजॉन्टल लाइन इधर बाहर कर लें, तो ये जो है एंगल अल्फा 1 रख लेते हैं या 5 रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं नोमेनक्लेचर ले रहा हूँ वही आप रखें। ठीक है, तो ये वाली देखिए बी डैश से हमारा जो D है ये VR2 है, बी डैश से ये जो आ रहा है ये है हमारा वेलोसिटी R2, रिलेटिव वेलोसिटी एट एग्जिट, और ये जो है क्या है हमारा फ्रेंड्स, ये है VA2। ओके,
तो अब ये जो नॉमेनक्लेचर यहाँ से हमने देखा, दोनों को कंबाइन कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप कि इतना जो है दोनों का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब हम डी पॉइंट को क्या करते हैं, डी पॉइंट को ऐसे वर्टिकली मिला देते हैं यहाँ से ऐसे ये। तो फ्रेंड्स ये जो वेलोसिटी मिलेगा, इस पॉइंट का नाम मान लीजिए रख लेते हैं ई पॉइंट। तो जो ई पॉइंट से लेकर के हमारा डी पॉइंट का वेलोसिटी है, इसको हम लोग बोलेंगे VF2, फ्लो वेलोसिटी बोलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी एट एग्जिट, 2 का मतलब एग्जिट पॉइंट पे फ्लो वेलोसिटी कितनी होगी। उसी तरीके से हम लोग सी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन हम लोग प्लॉट करते हैं, यहाँ पे एक सी पॉइंट से भी वर्टिकल लाइन हम लोग प्लॉट करते हैं इस तरीके से। तो इसका भी नाम हम लोग रखेंगे, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, VF1 रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसका नाम हम लोग रख लेंगे VF1। और सी का जो नॉर्मल हम लोग प्लॉट किए हैं जहां पे गया है ये पॉइंट्स, इसका नाम रख लेते हैं F। ओके वेल, चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे ए से जो बी का वेलोसिटी है, ए से जो बी का वेलोसिटी है, देखिए सबके लिए इनलेट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा ए है, ठीक है। ए के उधर गए तो आपका इनलेट ट्रायंगल, ए के इधर आए तो आउटलेट ट्रायंगल। तो ए के जब उधर जो हम लोग जा रहे हैं, ये जो वेलोसिटी है हमारा, यहाँ से मान लेते हैं हम लोग ए पॉइंट से, मान लिया कि यू वेलोसिटी से हमारा ब्लेड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है उधर, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अब जो है ए से हमारा इधर, ए से इधर, ये ई से ए वाला जो डिस्टेंस है, इसका मैं नाम लिख रहा हूँ VW2 मैं नाम लिखता हूँ। अब ये VW2 क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या है। और ए से जो उधर वाला है नॉर्मल वाला ये F, इसका नाम हम लोग रखते हैं VW1। ओके डियर स्टूडेंट, ये हो गया। अब दोनों का जो कंबाइंड है दैट मीन्स VW1 और VW2 दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो व्हील वेलोसिटी वो दोनों हो जाएगा हमारा VW के बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इस तरीके से VW, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका जो नॉमेनक्लेचर है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा, तो इसको मैं रफ कर लेता हूँ और रफ करके हम लोग इसका जो नॉमेनक्लेचर है फटाफट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है नॉमेनक्लेचर, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, इसको नहीं समझेंगे तो ये पूरा एकदम नहीं समझ में आएगा। अब देखिए अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, नोजल एंगल है, सिंपल इसको याद कर लीजिए। ये नोजल एंगल, यहाँ से नोजल था, यहाँ पे पिछले डायग्राम में बना था नोजल से स्टीम आ रही थी, इधर का एंगल नोजल अल्फा था, उधर हो गया अल्फा। यू को हमने माना है ब्लेड स्पीड, ये मीटर पर सेकेंड में, जितने भी वेलोसिटी है सब मीटर पर सेकेंड में रहेगा डियर स्टूडेंट, ओके। फिर हमारा क्या है, VA1 है, तो ये है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। फिर VR1 है हमारा, इसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। फिर क्या है, VW1 है, इसको बोलेंगे व्हील वेलोसिटी फ्रेंड्स, व्हील वेलोसिटी एट इनलेट, ओके। उसके बाद VF1 है, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट, फ्लो वेलोसिटी एट इनलेट। β1 क्या है हमारा, मूविंग ब्लेड एंगल है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछेगा स्टूडेंट, इसलिए इसको याद रखेंगे। बीटा क्या है हमारा, मूविंग ब्लेड मतलब बीटा, मूविंग ब्लेड एंगल एट इनलेट। और यम को हम लोग मान लेते हैं मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए जितने भी नॉमेनक्लेचर मैंने लिखे हैं सब 1 पॉइंट्स के लिए लिखे हुए हैं, और इसमें जो 2 पॉइंट्स के दिख रहे हैं, जैसे कि हमारा VA1 है, यहाँ पे VA2 है, तो VA1 क्या है हमारा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, तो VA2 क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट आउटलेट। तो सेम चीज जो 2 वाला है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आउटलेट, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग इसमें एनालिसिस करते हैं। अब एनालिसिस में हम लोग क्या क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, इसमें जैसे वर्क डन हो गया, पावर हो गया, एक्सियल थ्रस्ट हो गया, उसके बाद हम लोग इफिशियंसी का भी डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है। तो बाय द न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये तो होता ही है फ्रेंड्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके। तो फोर्स जो है हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है हमारा, मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, तो व्हील वेलोसिटी हमारे पास 2 है, VW1 प्लस VW2 प्लस VW2, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो मास फ्लो रेट से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे। अब हमें निकालना है कि वर्क डन कितना होगा,
तो सबको पता है कि वर्क डन क्या होता है बच्चा। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा वो होता है क्या, फोर्स 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 इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड। ओके, तो वर्क डन हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। फोर्स हमने निकाल चुका है यहाँ पे, यम VW1 प्लस VW2 ब्रैकेट 1, और ये डिस्प्लेसमेंट, तो 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका जो वेलोसिटी है दैट मीन्स u। अब देखिए ये दोनों का समीशन क्या होगा, VW2 और VW1 का VW होगा, तो जो वर्क डन आएगा वो सिंपल सा फार्मूला है m डॉट VW इंटू यू। ये वर्क डन का फार्मूला आ गया फ्रेंड्स। ये जो आएगा आपका, ये जो आएगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड में आएगा। ओके, चलिए अब दूसरी चीज हम लोग निकालते हैं पावर, कि पावर कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, पावर कितना होगा, तो जितना वर्क डन होता है उतना ही पावर होता है। ठीक है, तो पावर P इक्वल टू हो जाएगा हमारा m VW इंटू यू। अब इसको हम लोग किस में लिखेंगे, वाट में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक चीज और आता है, एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट आता है। तीसरी चीज मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट, एक्सियल थ्रस्ट। एक्सियल थ्रस्ट जब आपसे पूछेगा तब आप क्या फार्मूला लगाएंगे, m डॉट मास फ्लो रेट इंटू VF2 माइनस VF1, इतना हम लोग लगाएंगे। ये एक्सियल थ्रस्ट का फार्मूला है डियर स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू जो आएगी न्यूटन में आएगी। ये डियर स्टूडेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है वेलोसिटी डायग्राम वाले पे 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, फिक्स है ये। और ये जो चीज़ें हैं ये पॉइंट वाइज करके आपसे क्वेश्चन में पूछेगा, न्यूमेरिकल में पूछेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सो प्लीज़ इसको केयरफुली आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि ब्लेड इफिशियंसी या इम्पल्स टरबाइन की इफिशियंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे इफिशियंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन की इफिशियंसी हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इम्पल्स टरबाइन की जो इफिशियंसी है स्टूडेंट, इसको क्वेश्चन में कभी कभी ब्लेड इफिशियंसी के नाम से भी पूछता है। ब्लेड इफिशियंसी हो गया या फिर डायग्राम इफिशियंसी हो गया, तब भी यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम इफिशियंसी का फार्मूला हमें क्या लगाना है, वर्क डन बाय द ब्लेड डिवाइडेड बाय एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड। ओके, अब ये इफिशियंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा, ब्लेड इफिशियंसी का या डायग्राम इफिशियंसी का या इम्पल्स टरबाइन के इफिशियंसी का। तो वर्क डन बाय द ब्लेड, अभी अभी हमने फार्मूला जो है निकाला था पीछे, m डॉट करके m डॉट VW इंटू यू और डिवाइडेड बाई एनर्जी सप्लाई टू द ब्लेड। तो ब्लेड पे एनर्जी कौन सी सप्लाई हो रही है, स्टीम एनर्जी जो है नोजल के थ्रू निकल रही है हमारा, तो उस जाहिर सी बात है उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हाफ mv² होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ m डॉट मास फ्लो रेट, और वेलोसिटी कितनी लेंगे, जितने वेलोसिटी से स्टीम हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है दैट मीन्स VA1 का स्क्वायर, हाफ mv²। m डॉट से m डॉट तो कैंसिल हो गया, 2 हमारा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। तो ये इम्पल्स टरबाइन की इफिशियंसी या ब्लेड इफिशियंसी का फार्मूला क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट, ये बन जाएगा हमारा 2 टाइम्स VW इंटू यू डिवाइडेड बाई VA1 का स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्या बन गया, फार्मूला बन गया, किसका बन गया, ब्लेड इफिशियंसी का फार्मूला बन गया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ये पूछता है कभी कभी कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर या फाइंड द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ इम्पल्स टरबाइन या ब्लेड इफिशियंसी के लिए जो है मैक्सिमम ब्लेड इफिशियंसी के लिए फार्मूला आप डिराइव करिए। ठीक है, तो अब उसको हम लोग डिराइव करेंगे फ्रेंड्स। तो ठीक है, इसी ट्रायंगल के हेल्प से हम लोग मैक्सिमम इफिशियंसी का फार्मूला लगाएंगे। अगर मैक्सिमम आपसे नहीं पूछ रहा है, सिंपल ब्लेड इफिशियंसी पूछ रहा है, तो इतनी चीजें हम लोग वैल्यू रखेंगे, पुटअप करेंगे और गेट द वैल्यू ऑफ ब्लेड इफिशियंसी। ओके, अब हम लोग चलते हैं इसके लिए मैक्सिमम इफिशियंसी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसमें देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो VW है, VW को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख लेंगे हम लोग फ्रॉम डायग्राम। ठीक है, फ्रॉम डायग्राम, तो फ्रॉम डायग्राम में VW इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VW1 प्लस VW2। ठीक है, देखिए ये यहाँ से जो E पॉइंट है और ये जो है हमारा F पॉइंट है, ये पूरा मिलकर के क्या है हमारा VW है स्टूडेंट। ठीक है,
तो ए पॉइंट से एफ का देखिए डिस्टेंस क्या है हमारा, ए पॉइंट से एफ का है हमारा VW1 और ए से ई का क्या है VWT। तो ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना इसके बराबर, ठीक है। तो VW को हम लोग ये लिख सकते हैं VW1 प्लस VW2, ठीक है। अब VW1 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो VW1 को हम लोग स्टूडेंट ब्रेक करेंगे। तो देखिए VW1 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, ये जो VW1 है, तो VW1 का अगर हम लोग ब्रेक करते हैं R1 के टर्म्स में, R1 के टर्म्स में VW1 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा आप VW1 को, VW1 A से लेकर के F है। तो ये वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला ट्रेंगल, ये वाला जो ट्रेंगल दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये वाला ट्रेंगल, तो इस वाले ट्रेंगल में एक तरीके से ये बेस है हमारा A और F। अब हम अगर A और F किसके इक्वल हो सकता है, AB प्लस BF के इक्वल हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है कि नहीं, AB प्लस BF के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो AB प्लस BF की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो AB की जो वैल्यू होगी वो तो दिख रहा है यहाँ पे U है, और इसकी वैल्यू तो ये जो VR1 है यहाँ से बीटा एंगल हमारा है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो VR1 cos बीटा 1 जो करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी VR1 cos बीटा 1, ये वैल्यू हो जाएगी VR1 cos बीटा 1, और ये वैल्यू क्या है हमारा U। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं VW इक्वल टू V1 को हम लोग लिख सकते हैं, V1 को हम लोग लिख सकते हैं U प्लस VR1 cos बीटा 1, फिर प्लस अब VW2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, VW2 हमारा ये है छोटा सा A और E की वैल्यू है। तो इसको अभी देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, E, B और D, इस बड़े वाले ट्रायंगल का हेल्प लेंगे हम लोग फ्रेंड्स, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। तो इसमें देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का ये है हमारा हाइपोटेनस VR2, तो VR2 और ये एंगल हमारा क्या है B2 है। तो अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे इस डायरेक्शन में तो ये पूरा EB एक ही बार में देगा हमें। तो VR2 cos बीटा 2 अगर हम करें VR2 cos बीटा 2, तो ये पूरा B और E की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, AE चाहिए। तो इस पूरे की वैल्यू में से अगर हम AB की वैल्यू माइनस कर ले, दैट मीन्स U को माइनस कर ले, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो माइनस U कर लेते हैं। अब ये हमारा कैंसिल हो गया, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि आपको साफ साफ पता चले कि ये वैल्यू इसकी है और ये वैल्यू किसकी है, इसकी है। अब देखिए प्लस U है माइनस U है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो VW की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे, VR1 cos बीटा 1 प्लस VR2 cos बीटा 2 मिलेगा डियर स्टूडेंट, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से VR1 cos बीटा 1 कॉमन कर लेते हैं। तो VW इक्वल टू VR1 cos बीटा 1 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बचेगा मेरा 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा VR2 डिवाइडेड बाई VR1 cos बीटा 2 डिवाइडेड बाई cos बीटा 1, इतना बचेगा डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे ये कि डियर स्टूडेंट, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी का यहाँ पे रेशियो दिख रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का जो रेशियो दिख रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये सपोज दैट k है, एक टर्म्स मान लेते हैं k क्या है अभी मैं बताऊंगा, और दूसरा वाला जो टर्म्स दिख रहा है ये वाला, इसको मैं मान लेता हूँ c, ठीक है स्टूडेंट, इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा c है, ठीक है। तो देन VW की वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, VR1 cos बीटा 1 और ब्रैकेट में 1 प्लस k इंटू सी, इतना हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और ये k की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, k इक्वल टू क्या है VR2 डिवाइडेड बाई VR1। अब k को डियर स्टूडेंट हम लोग कहते हैं, k को हम लोग ये कहते हैं कि ये वेलोसिटी फैक्टर है, ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड वेलोसिटी फैक्टर भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, स्पीड वेलोसिटी फैक्टर भी बोलते हैं इसको हम लोग, या ब्लेड फैक्टर भी बोलते हैं इसको, ब्लेड फैक्टर या ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, या इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है डियर स्टूडेंट, ओके। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है उसको ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, एकदम ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है,
वी डब्ल्यू की वैल्यू वी आर वन कास बीटा वन वन प्लस के सी, ये छोटा सा टर्म सी, बस ये हमारा जो ब्लेड एंगल के कॉस में रेशियो है उसको हमने लिया हुआ है, ठीक है। ओके वेल, अब वी आर वन कास बीटा वन को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं, हम लोग वी आर वन कास बीटा वन को हम लोग चेंज करना। अब वी आर वन कास बीटा वन कौन है? वी आर वन कास बीटा वन का मतलब है बी एफ, इतनी वैल्यू है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की वैल्यू देखिए, ये अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एफ लेंगे तो वी ए वन कास अल्फा हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन हमें अगर बी एफ की वैल्यू चाहिए तो यू क्या करना पड़ेगा, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उसकी वैल्यू हम लोग रख लेते हैं। तो वी डब्ल्यू इजकल टू वी आर वन कास बीटा वन, ये क्या है हमारा बी एफ है। तो बी एफ की जगह पे हम लोग ए एफ माइनस ए बी रख सकते हैं। तो जो ए एफ है वो क्या होगा, वी ए वन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी वी ए वन कॉस अल्फा हो जाएगा ये। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग वी ए वन कॉस अल्फा और माइनस कर लेंगे हम लोग यू, और दूसरे ब्रैकेट में वन प्लस के सी। डियर स्टूडेंट, समझने वाली बात है यहाँ पे, अच्छे से नहीं समझेंगे काम गड़बड़ हो जाएगा। AF की जो वैल्यू है, AF की वैल्यू में से AF की वैल्यू VA1 cos अल्फा होगा, उसमें से क्या करेंगे U माइनस कर लेंगे, तो BF दैट मीन्स VR1 cos बीटा वन की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि VW की वैल्यू निकाल लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, VW1 की वैल्यू जब निकल गया हमारा, तो अब हम लोग डायग्राम जो इफिशियंसी का फार्मूला था उसी में VW था, उसमें हम लोग पुटअप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आइए, तो जो हमारा ब्लेड इफिशियंसी है, जो ब्लेड इफिशियंसी का फार्मूला है हमारा क्या है, 2 टाइम्स वी डब्ल्यू इंटू यू था डिवाइडेड बाई वी ए वन का स्क्वायर था, अभी जो शुरू में मैंने लिखा था डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वी डब्ल्यू की वैल्यू ये जो है पुटअप कर लेंगे। तो आइए पुटअप करते हैं हम लोग। तो ब्लेड इफिशियंसी इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये वी डब्ल्यू, तो वी डब्ल्यू की वैल्यू ये पूरा हम लोग पुटअप कर लेंगे। तो ब्रैकेट में हो जाएगा वी ए वन कॉस अल्फा माइनस यू, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस के सी और इनटू यू, ये फाइनल हो गया, और डिवाइडेड बाई वी ए वन का स्क्वायर, वी ए वन का स्क्वायर हो गया डियर स्टूडेंट। अब इसको मैं रफ कर लेता हूं यहां से, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसमें। अब इसमें मैं जो है एक फैक्टर लेने जा रहा हूं, जिसको मैं बोलूंगा ब्लेड स्पीड रेशियो, मैं बोलूंगा उसको ब्लेड स्पीड रेशियो, उसको हम लोग कहते हैं रो। और रो की वैल्यू जो होगी, रो की वैल्यू जो है u अपान वी ए वन होगी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ब्लेड स्पीड रेशियो, ब्लेड स्पीड रेशियो बोलेंगे डियर स्टूडेंट। ओके वेल, चलिए आइए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो ना ब्लेड की इफिशियंसी है ये 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। फिर अब हम क्या करते हैं, u का मल्टीपल इन दोनों में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u वी ए वन कॉस अल्फा माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के सी जैसे का तैसे छोड़ देंगे। डिवाइडेड में जो वी ए वन का स्क्वायर है इसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं। मीन्स सेपरेट का मतलब ये जो टर्म्स है इसमें इसके भी डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर, इसके भी डिवाइडेड बाई वी वन स्क्वायर, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एक वी ए वन जो है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये u बचेगा और ये हमारा वी ए वन का स्क्वायर बचेगा। तो u डिवाइडेड बाई वी ए वन का ए वन बचेगा और कॉस अल्फा बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या होगा हमारा u1 स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी ए वन का स्क्वायर बचेगा, ये ब्रैकेट में, दूसरे में बचेगा 1 प्लस के सी, ये इस तरीके से हो गया। अब u बाई वी ए वन को हम लोग क्या कह सकते हैं, रो कह सकते हैं फ्रेंड्स, रो कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्लेड इफिशियंसी हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रो कॉस अल्फा माइनस रो स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस के सी, क्लियर, 1 प्लस के सी हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें चूंकि भाई मैक्सिमम इफिशियंसी निकालना है, तो हम जानते हैं बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई किसी भी इक्वेशन का अगर मैक्सिमाइज करना होता है तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना पड़ता है। तो आइए इसका भी करते हैं हम लोग फटाफट। तो आप लिखेंगे हम लोग फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ठीक है फ्रेंड्स, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन।
डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन। ओके वेल, चलिए तो अब डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे तो देखिए डिफरेंशिएट इसको करना है, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू रो। इसको भी लिख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू रो के रिस्पेक्ट में करेंगे डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये इधर का क्या हो जाएगा, डी बाई डी रो इंटू इफिशियंसी, ब्लेड इफिशियंसी हो गया हमारा ये, और इधर का क्या हो जाएगा, तो इधर देखिए हम लोग डिफरेंशिएट करके लिखते हैं फटाफट। तो 2 तो कांस्टेंट है, रहेगा ही, ये 1 प्लस के सी भी कांस्टेंट है, आगे लिख लेते हैं इसको। अब यहां से रो का हो जाएगा 1, कास अल्फा कांस्टेंट है वो रहेगा ही रहेगा, यानी यहाँ पे कास अल्फा बचा हमारा, माइनस रो स्क्वायर का क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 2 रो हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंशिएट है वो किसके इक्वल होगा बच्चा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए ये कांस्टेंट है, उधर भेजेंगे 0, तो बचा कितना, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स कॉस अल्फा माइनस 2 रो इक्वल टू 0। तो रो की वैल्यू डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगी यहाँ पे, कास अल्फा उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये रो की वैल्यू आ गई। अब इसी रो की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी वाले डेरिवेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पुट करते हैं हम लोग। तो हमारा जो नीचे का एक्सप्रेशन था ब्लेड इफिशिएंसी का, 2 टाइम्स क्या था डियर स्टूडेंट, 2 टाइम्स था हमारा रो कॉस अल्फा था, तो रो की जगह हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फा, तो वो हो जाएगा स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया हमारा। फिर माइनस क्या था हमारा, यू स्क्वायर, रो स्क्वायर था, सॉरी रो स्क्वायर था, तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या था डियर स्टूडेंट, 1 प्लस के सी था। ठीक है, ओके, ये अब हमारा जो है मैक्सिमम इफिशियंसी, इसको हम लोग लिखें बल्कि मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके, मैक्सिमम इफिशियंसी हमारा है। अब यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए, 2 का अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कास स्क्वायर अल्फा बचेगा, माइनस ये जो है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा में से कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 अगर माइनस करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 बचेगा। तो मैक्सिमम इफिशियंसी का जो फार्मूला है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1 प्लस के सी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा कॉस, या ऐसे ही लिख लीजिए सिर्फ 1 प्लस के सी कास स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये मैक्सिमम इफिशियंसी का फार्मूला हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इफ अगर k की वैल्यू 1 हो जाए और c की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तब मैक्सिमम इफिशियंसी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ओनली कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए वीडियो भी बड़ा हुआ है, काफ़ी मेहनत से आज बनाए हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को ये वीडियो पसंद है। अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा, अगर नहीं पता चलेगा तो फिर मेरा भी जो है मन वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डियर स्टूडेंट आप लोग शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिए। ओके, कुछ डाउट है आपको तो कमेंट करिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आज का टॉपिक, नोजल इफिशियंसी, सॉरी इम्पल्स टरबाइन के मैक्सिमम इफिशियंसी का। ये डेरिवेशन बार बार एग्जाम में पूछता है डियर स्टूडेंट, और ये जो वेलोसिटी ट्रायंगल का है इस पे क्वेश्चन मैं ज़रूर कराऊंगा अगले वीडियो में। मिलते हैं कल। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।